नेशन @9 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री के दौरे के साथ, जहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज बंगाली नववर्ष पर दक्षिणेश्वर मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दिल्ली के रवाना होंगे। इसके बाद आज ही गृह मंत्री राजस्थान के भरतपुर दौरे पर ही जाएंगे। भरतपुर में लगभग 2:30 बजे कॉलेज ग्राउंड में बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किएंगे। कल अमित शाह बीरभूम जिले के सौड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया हुआ था। ममता सरकार व तृणमूल कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि साल 2025 से पहले ही ममता बनर्जी सरकार गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां बीजेपी के फायरब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल करने की भारी मांग है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की राज्य इकाई चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी कर्नाटक में होने वाली रैलियों में अलग अलग उम्मीदवारों के साथ मंच को साझा करें। सूत्रों के आधार पर कहा गया है कि कई रैलियां और रोड शो के लिए योगी आदित्यनाथ से कम कर्नाटक की 6 यात्राओं का अनुरोध किया गया है। वहीं कई बीजेपी उम्मीदवार चाहते हैं कि यूपी के सीएम की रैलियों में उनके निर्वाचन क्षेत्र में हो, खासकर तटीय कर्नाटक में, जहां पर हिंदुत्व का प्रमुख मुद्दा है। हालांकि सीएम योगी अप्रैल के अंतिम सप्ताह से राज्य में लगभग 1 दर्जन रैलियों, रोड शो के लिए कर्नाटक की लगभग 4 यात्राएं कर सकते हैं। अगली खबर तेलंगाना से, जहां मंचिर्याल जिले के नासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। खड़गे ने कहा, जो लोग कांग्रेस की आलोचना करते हैं, तुम्हारा योगदान क्या है? तुम कांग्रेस को सिर्फ गालियां देना क्या सीखे? मोदी भी वही बोलते हैं। कर्नाटक पार्टी ने 70 साल में क्या किया? अगर 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं बनते। जो कुछ हमने किया, बचाया, डेवलप किया, ये सब कांग्रेस की ही देन है। अगर कांग्रेस पार्टी ही नहीं होती तो देश को आजादी जल्द नहीं मिलती। महात्मा गांधी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आबकारी नीति केस में कथित घोटाले के मामले में जांच कर रही सीबीआई अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई की तरफ से केजरीवाल को समन जारी कर दिया गया है। 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा निशाना साधा। बीजेपी का कहना है, आपका कहना है कि केजरीवाल के द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए भाषण के बाद धमकाने की कोशिश है। वहीं आज सुबह 9 बजे दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा दिए गए समन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधेंगी। आपको ये भी बता दें कि इस केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। शराब नीति केस की जांच सीबीआई के साथ ही ईडी भी कर रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में भी है, लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से इस बारे में कोई बयान अभी नहीं आया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 20 अप्रैल तक क्रोएशिया और स्लोवेनिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना है। आपको बता दें कि भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण है। भारत के संबंधों में गति को और मजबूत करने के लिए मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया और स्लोवेनिया जाएंगी, जहां मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया के विदेश मंत्री गार्डन ग्रिलिक, राजनीतिक मामलों के राज्य सचिव, विदेश मामलों और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करेंगी। इस दौरान भारतीय समुदाय के एक क्रॉस सेक्शन और भारत के दोस्तों से मिलेंगी और एक विशेष योग सत्र में भी शामिल होगी। इसके पहले मार्च में क्रोएशिया के विदेश मंत्री गार्डी ग्रिलिक ने राइसिना डायलॉग के 8वें संस्करण में भाग लेने के दौरान भारत का दौरा किया था। दरअसल क्रोएशिया लोगों की भारत में गहरी रुचि है। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां कसारी मसारी कब्रिस्तान में आज दोपहर बाद माफी अतीक अहमद के बेटे असद और गुर्गे गुलाम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अतीक के माता पिता की कब्र के पास ही बेटे असद को दफनाया जाएगा। मजदूरों की ओर से सुबह से ही कब्र खोदने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि असद और गुलाम का शव दोपहर बाद प्रयागराज पहुंचेगा। पुलिस अपनी सुरक्षा में शव को प्रयागराज ला रही है। यहाँ पर अतीक के परिजनों के शव को सुपुर्द किया जाएगा। इसके बाद
परिवार के लोग सुपुर्द खाक करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि परिजनों को शव न सौंपकर पुलिस अपनी मौजूदगी में ही दोनों के शवों का अंतिम संस्कार कराएगी। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अवांछित असद अहमद गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद का 30 नंबर का बेटा था। इसके 2 बेटे मोहम्मद उमर और अली मोहम्मद लखनऊ और नैनी जेल में बंद हैं। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की नेता इस वक्त आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथियों के घर में कोई सोने के बिस्किट मिले? आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत केंद्र सरकार की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आज तक एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला है। तो फिर केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो ये जांच एजेंसियां हैं, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रही हैं? ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को धमकाना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर देश में एक नेता है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नाकामी को देश के सामने रख रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। मोदी जी को सरकार चलाते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। वही मोदी जी जिन्होंने 2014 में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल हैं जो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद महंगाई का दर एक आम इंसान के लिए बढ़ता जा रहा है। आज आप देश में देखिए तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, एलपीजी के दाम, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं और मोदी जी के राज में बढ़े हैं। आज मोदी जी की 10 साल की सरकार के बाद भारत में एलपीजी का दाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। कैसे चलाएगा एक आम आदमी अपना घर? पिछले 6 साल में पेट्रोल के दाम 100% बढ़ गए हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आईसीयू के बेड नहीं है, बच्चों के जाने के लिए स्कूल नहीं है, युवाओं के लिए कॉलेज नहीं है, जो युवा पढ़ लिख के निकलते हैं उनके पास नौकरियां नहीं है। आज देश में 5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और ये 10 साल की मोदी जी की देन है। आज देश में हमारे 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, ये मोदी जी की देन है। तो अगर देश की जनता गरीब होती जा रही है, महंगाई से मार खा रही है, अपना घर नहीं चला पा रही है, तो देश का पैसा जा कहां रहा है? और देश का पैसा कहां जा रहा है, इस पर सवाल उठाने वाला आज के दिन में एक ही आदमी है, अरविंद केजरीवाल, और एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो बार बार इस मुद्दे को उठा रही है कि जब देश की जनता गरीब हो रही है तो मोदी जी के दोस्त अमीर होते जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी को, जो कि साफ तौर पर केंद्र पर सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल को जांच के लिए सीबीआई ने बुलाया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां असद का शव कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से असद का शव पहुंच चुका है प्रयागराज कसारी मसारी कब्रिस्तान में। और कहा जा रहा है
कि देखिए अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, वही कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। ये वैन आपको बता दें, इसी वैन में असद का जो शव है वो लाया जा रहा है। असद का शव आपको बता दें कि उसके दादा दादी के पास ही जो उनकी कब्र है उसी के पास उसकी कब्र को खोदा गया है और यहीं पर इसको दफन किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो असद का शव लाया गया है प्रयागराज से। ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और हर एक स्थिति से निपटने के लिए यहां पर यूपी पुलिस तत्पर है और इसी के साथ साथ भारी सुरक्षा के बीच असद का शव लाया गया है। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर अब हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। अंतिम संस्कार के लिए, असद को दफनाने के लिए तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो अब शुरू हो जाएंगी कुछ ही देर में। तो किस तरीके से यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उमेश पाल के मुख्य आरोपी असद को मार गिराया था एनकाउंटर में। इसके बाद लगातार अतीक अहमद गुजारिश कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था पुलिस के सामने कि उसको उसके बेटे के अंतिम यात्रा में, यूं कहें उसकी मिट्टी के लिए उसको शामिल होने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ कानूनी दावपेच भी ऐसे थे। वहीं पुलिस ये भी नहीं चाहती थी कि माहौल बिगड़े, क्योंकि यदि हम बात करें तो मात्र 4 दिन की ही रिमांड पुलिस को मिली है और उसी को लेकर पूछताछ लगातार अतीक से की जा रही है। लेकिन हम तस्वीरें लगातार आपके सामने ला रहे हैं। असद का जो शव है उसको लाया गया है कसारी मसारी कब्रिस्तान में प्रयागराज में। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो परिजन हैं उनको सौंप दिया जाएगा। ये शव भारी सुरक्षा के बीच में इस शव को प्रयागराज लाया गया और देखिए हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना न घटे, हर एक स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो फिलहाल कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच गया है। थोड़ी देर में असद को दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ड्रोन से नजर रखी जा रही है। न्यूज इंडिया सबसे पहले आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेके आया है कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर आप देखिए इस जनाजे में शामिल होने के लिए असद को आखिरी मिट्टी देने के लिए अब उसका सैलाब उमड़ पड़ा। कहा जा रहा है कि पुलिस की देखरेख में ही इस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसे दफन किया जाएगा, असद को दफन किया जाएगा। भारी सुरक्षा व्यवस्था देखिए और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए किस तरीके से एक भारी काफिले के बीच, गाड़ी के बीच यहाँ पे लेके आया गया, इस वैन में लेके आया गया है असद का शव। थोड़ी ही देर में असद को दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। इन 2 तस्वीरों से जरा आप समझिए। एक तस्वीर कब्रिस्तान की है जहां पर इस वक्त असद का शव पहुंच चुका है और भारी सुरक्षा व्यवस्था। इसी बीच दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रयागराज की गलियों से निकलता हुआ वो जो वैन है जिसमें भारी सुरक्षा व्यवस्था। देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे कब्रिस्तान को, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसी तरह का कोई हुजूम ना उमड़ पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अतीक अंसारी के पास ही जो उसका घर है, अतीक अंसारी का, उसी के घर के पास में ही ये कब्रिस्तान है जहां पर अतीक अंसारी के पिता और उसकी मां का शव दफन है। उसी के पास में असद की कब्र को खोदा गया है। तो देखिए कितनी भारी सुरक्षा व्यवस्था है। असद को जब लाया जा रहा है और उसका शव लाया जा रहा है तो पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि गिड़गिड़ा रहा था अतीक अहमद, बोल रहा था कि बेटे के जनाजे में उसे शामिल होने दिया जाए, उसकी मिट्टी में उसको शामिल होने दिया जाए। तो लगातार आपको बता दें कि परिवारजन के तमाम जो लोग हैं वो कब्रिस्तान में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा जो क्षेत्र है लग रहा है मानो कर्फ्यू लग गया हो। देखिए अब ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर जरा आप देखिए, समझिए किस तरीके से यहाँ पर जो परिजन हैं उसके पास इस शव को, जो तमाम लोग हैं, जो परिजन हैं वो पहुंच रहे हैं कब्रिस्तान और अतीक अहमद के घर के पास ही
ये कब्रिस्तान मौजूद है, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर पुलिस के द्वारा रखा जा रहा है। पूरा का पूरा क्षेत्र छावनी में इस वक्त तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स आप देख पा रहे होंगे, और ये जो दूसरी तस्वीर है ये अतीक के घर के पास की है, जहाँ जो परिजन हैं अतीक के, वो अंतिम यात्रा में यूं कहें कि जनाजे में शामिल होने के लिए असद के वो कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद यहां पर असद का अंतिम संस्कार होगा, उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि गुलाम के जो माता हैं, जो उनका भाई था, उन्होंने शव को लेने से इनकार कर दिया। देखिए अब ये ड्रोन लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, तो भारी पुलिस बल ना सिर्फ तैनात है बल्कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, एक एक पैनी नजर ड्रोन के जरिए पुलिस रख रही है। तो फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ड्रोन की, इसी के साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि असद आखिरकार किस तरीके से इस तरह से मास्टरमाइंड बना इस पूरे खेल का, और यूं कहे इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। चाहता था उमेश पाल हत्याकांड जब सरेआम उसने किया था, उसी की देखरेख में, उसी की गाइडलाइन में ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। अपने आप को लॉन्चिंग पैड उसने समझा था, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुकदमा उस पर नहीं था, और चाहता था वह भी अपने भाइयों, अपने चाचाओं, अपने पिता की तरह बेनाम बादशाह बनना चाहता था, बेताज बादशाह बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। असद को पहले ही मार गिराया गया, और अब असद का अंतिम संस्कार। देखिए असद अहमद छोटी उम्र में बड़े कारनामे करने के लिए जाना जाता था। जी हाँ, बचपन से ही वो गुंडागर्दी का शौक रखता था। 12 साल की उम्र में पहली बार उसने फायरिंग की थी। बचपन से ही गुस्सैल और पढ़ाई में वो तेज जरूर था, लेकिन हुआ कुछ और। स्कूल में अपनी क्लास में हमेशा वो अव्वल आता था, यानी कि पढ़ाई में अच्छा था। बचपन में एक बार स्कूल के टीचर में उसको पीटा था, इससे वो खफा हो गया था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए बहुत शौकीन था असद, और इसी के साथ साथ असलहा रखने का भी बहुत शौक था, एडवांस असलहा रखने का उसे बहुत शौक था। जब उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया था तो उसके पास ब्रिटिश की एक राइफल जो है, रिवॉल्वर उससे बरामद हुई थी, जो कि एक स्टेटस सिंबल मानी जाती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि असद जो चाहता था, जब उसके दोनों भाई जेल चले गए तो ये सोच रहा था कि वह अब जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह अपने पिता की तरह बन जाए, और ऐसा वो कर ना पाया, और बहुत ही जल्द एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं आखिरकार असद किस तरह के व्यवहार का लड़का था। तीसरे नंबर का बेटा था अतीक के 5 बेटों में से तीसरे नंबर का बेटा असद, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था, और आज सुपुर्द खाक किया जा रहा है असद को। हालांकि आपको ये भी बता दें कि एक वीडियो भी लगाई गई, किन लोगों को अनुमति दी जाए कि यहाँ पे शामिल होना? हाँ, PCRF सब लगा हुआ है, हम सब लगे हुए हैं। परिजनों को अनुमति है, परिजन आए और दफन की कार्रवाई बंद करें। अनावश्यक भीड़ को घर पे अनुमति आने की नहीं। मोहल्ले वालों का कहना है कि असद का बचपना हम लोगों के सामने, तो वो शामिल हो सकते हैं, वो जाएं कब्रिस्तान में जाएं, शामिल है। कितने लोगों को यहाँ पर परमिशन मिली है? परिजन जो भी आएंगे उनके 10, 15, 20 जो भी आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है सर साहित्य पर नहीं, ऐसी कोई हम लोगों पे नहीं। अच्छा, कब्रिस्तान में किस तरह की सुरक्षा परिवार, वो वहाँ के लोग बता पाएंगे। कुछ बैरिकेड कर दिया गया वहाँ पर, अब वो तो सुरक्षा के लिहाज से चीजें करनी पड़ती है। थैंक यू। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था है, और किसी तरह की कोई रोक नहीं है। जो परिजन है अपने साथ 10 से 12 आदमियों को लेके आ सकते हैं, अंतिम जनाजे में शामिल हो सकते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं असद के। लेकिन लगातार आपको बता दें कि असद जो कि गुनाह का बेताज बादशाह बनना चाहता था अपने पिता की तरह, वह आतंक फैलाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। उमेश पाल की हत्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सरेराह दिन दहाड़े करवाई गई थी कि आतंक कायम रहे। अतीक जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड का, पुलिस के सामने लगातार दूसरी बार से पूछताछ चल रही है। 4 दिन के रिमांड पर इस वक्त पुलिस ने उसे लिया हुआ है, 17 तारीख तक रिमांड पर रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है, एनकाउंटर उसका कर दिया गया है, अतीक गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा कि एक दफा उसको उसके बेटे से मिला दिया जाए, उसके शव तक उसे पहुंचा दिया जाए। वो देखना चाहता था अपने बेटे को, लेकिन ऐसा हो ना सका। कानूनी दांवपेच ऐसे कि अब अतीक जो है अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा।
तो फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस के पास भी समय कम है। लगातार हर एक एंगल से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस जुर्म को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। और इसी के साथ साथ हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जो कि पूरा क्षेत्र इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, हमने तस्वीर आपको कुछ दिन पहले की भी दिखाई थी, जिसमें जो परिजन है आसपास, जो कि इसमें महिलाएं शामिल थी, आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी शामिल थे। चाहे कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव पहुंच चुका है। कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस पूरी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे।